हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो इसका छठा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.5 का, जो छठा क्वेश्चन था इसका हमारा फोर्थ पार्ट जो है पेंडिंग रहता था। हमारे इसके 3 तक के क्वेश्चन जो हैं 3 पार्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, टुडे वी हैव टू डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव द 6 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इंटेग्रल x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 3 dx। ठीक है, अभी हमें पता है कि अगर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कुछ एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर टाइप की टर्म्स होती हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अंडर रूट के साथ चल सकती हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अगर हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा तो उसके लिए हम ऑलरेडी जो है पहले भी 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि x प्लस 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसको क्या लेंगे, हम a लेंगे, साथ में हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, विदाउट अंडर रूट यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b ले लेंगे। x प्लस 2 एज इट इज़, a कांस्टेंट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, 2 आगे देगा, 2 ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस b। नाउ वी हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 ऑफ ax, a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 ऑफ a प्लस b। ठीक है, नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। Coefficient of x we have 2 of a and here 1। इधर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 2 ऑफ a प्लस b इज इक्वल में क्या है हमारे पास 2, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो 1/2 a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इस 1/2 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस b इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 2 माइनस 1, b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, b की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, वेयर x प्लस 2 इज इक्वल में क्या है, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करती हूँ तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 1/2, 2 ऑफ x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 1/2 को अंदर भेज देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स में जैसे अंदर भेजेंगे 2 ऑफ x/2 प्लस 2/2 प्लस 1। ठीक है, इसको अभी हम ओपन कर देंगे तो x प्लस, इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तो हमें करना नहीं है, तो ये वाला स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, हम यहीं तक रखेंगे इसको। अब देखो x प्लस 2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आई, 1/2, 2 ऑफ x प्लस 2 प्लस में क्या आया मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। तो अब ये वाला जो है यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी इक्वेशन में, तो फोर्थ इसकी इक्वेशन जो थी वो मेरे पास क्या थी, इंटेग्रल x प्लस 2 था ना, यहाँ पर x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 की जगह हम क्या डालेंगे 1/2, 2 ऑफ x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी ऑफ x। ठीक है, दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, इंटेग्रल ये 1/2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, 2 ऑफ x प्लस 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और ये 1 के नीचे ये अलग आ जाएगा, प्लस इसका इंटेग्रल अलग कर देते हैं, इस वाले का इंटेग्रल अलग कर दिया, 1 का इंटेग्रल अलग कर दूँगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी ऑफ x। ठीक है, अब ये 1/2 आ जाएगा। अभी हम इसका जो है ये वाला इंटेग्रल है, इसको हम I1 का नाम दे देते हैं, इस वाले इंटेग्रल को हम I2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे I1 इंटेग्रल क्या है मेरे पास, 2 ऑफ x प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3 को हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 ऑफ एक्स प्लस ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 के मल्टीप्लाई 2 से इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल में टी का डेरिवेटिव 1 डॉट डी टी, तो हमारे पास 2x प्लस 2 डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी का। ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। यहाँ पे हमारे पास अपोन में ये सारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये किसके इक्वल है यहाँ पर, टी के। अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, टी के। I1 इज इक्वल्स टू इंटेग्रल डी टी ओवर टी की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो जब हम ये ऊपर जाएगी हमारे पास इंटेग्रल टी की पावर -1/2 डी टी, ठीक है। अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। I1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा हमारे पास यहाँ पर, टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, टी -1/2 प्लस 1, इसमें से हम जैसे ही सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या आएगा इसका 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 पे 1 की मल्टीप्लाई इससे, 1 के टेबल में 2 किस पे आता है, 2 पे 2 के मल्टीप्लाई इससे, प्लस माइनस माइनस 2 में से बन जाएंगे 1 बाय में 2 पे 1/2, फोन में भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस सी। ये ऊपर चला जाएगा I1, जैसे ही ऊपर जाएगा 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। तो मतलब I1 इंटेग्रल का जो आंसर आया वो आया I1। नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट हियर द टीज वैल्यू, वी हैव द टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऑफ 1/2 प्लस सी, this is the I1 integral value. Now we have to solve the I2 integral, where I2 integral is equals to integral 1 over under root एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको अब हम इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्या है, 2 है, तो हमें सेकंड का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। सेकंड 2 है तो सेकंड का हाफ जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो वी हैव टू हियर सब्स्टिट्यूट विद दीज टर्म्स एडिशन ऑफ 1 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 1, गॉट इट। अब एक्स स्क्वायर के आगे का जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का है, सो वी हैव टू टेक द 1 द पॉजिटिव साइन ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और 3 माइनस ऑफ 1 अलग डी ऑफ एक्स। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इंटेग्रल 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, प्लस माइनस माइनस होती है, 3 में से 1 जाएंगे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। इसको स्क्वायरिंग की फॉर्म में लिखने के लिए अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डी एक्स कर देंगे। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हेयर द फॉर्मूला ऑफ द 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लेते हैं क्या था इसका फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज़ हेयर which is equals to integral d of x over under root x square plus a square is equals to log x plus के under root x square plus a square plus c, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी हैव हेयर x की वैल्यू x plus 1 एंड a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, सो वी हैव टू गेट द आंसर लॉग x की वैल्यू यहाँ पर हम x plus 1 डाल देंगे प्लस अंडर रूट, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x plus 1 का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, लॉग x plus 1, और अब देखो ये वाली जो सारी टर्म थी ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर द एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वी हैव द I2 इंटेग्रल, ठीक है। I2 इंटेग्रल की क्या वैल्यू आई मेरे पास, log ऑफ दिस, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर ये वाली टर्म थी, हम इसको सॉल्व कर रहे थे, है ना, तो ये हमारे पास क्या था 1/2। अभी मैं इसका आंसर लिखूँगी 1/2। I1 इंटेग्रल की जो वैल्यू थी वो ये थी मेरे पास, यहाँ पर लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 3 1/2 प्लस का निशान। अब इसको हम मेंशन करें, I2 इंटेग्रल की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस में, यहाँ पे लिख रही हूँ log x plus 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3 इसकी पावर 1/2 प्लस log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। गॉट इट? कोई डाउट इसमें? अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में अब हमारे पास जो है सिर्फ न्यूमरेटर वाले फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर के फॉर्मूलाज को हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास जब हमें इसको सॉल्व करना है तो 7th क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास क्या है, इंटेग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2 ऑफ dx, ये चीज़ है। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड कोन है यहाँ पे 4, इसका हाफ करेंगे, हाफ क्या आएगा इसका 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ 4 ऐड करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटेग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2 प्लस 4 माइनस ऑफ 4 dx, यही चीज़ आएगी। अब एक्स स्क्वायर के आगे का साइन कौन सा है, प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस वाला 4 इसके साथ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4, ठीक है, प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटेग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x, ये क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएंगे 2 ऑफ dx, यही चीज़ आएगी हमारे पास। इंटेग्रल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अभी हमारे पास हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का। चेक कर लेते हैं क्या फॉर्मूला है इसका। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वल में x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लोग आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जब इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास x/2 वेर x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ 2, x/2 बाय में यहाँ पे 2 आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का निशान ए का स्क्वायर वेर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे, बाय में क्या आएगा 2 लोग आ जाएगा, इसको मैं इधर ही मेंशन कर देती हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का निशान एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे सॉल्व करेंगे x माइनस ऑफ 2/2, देखो x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये जो है ये टर्म थी है ना, और ये वाली टर्म इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2 माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 क्या होता है ओनली 2 होता है, अपोन में 2 चला, 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास लोग एक्स माइनस ऑफ 2, और फिर से वही चीज़ है, ये यहाँ पे इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ध्यान रखना है इनके क्वेश्चंस में यही चीज़ है कि एक्स स्क्वायर के आगे का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट ही 1 नहीं है तो हमें उस 1 को क्या करना पड़ेगा, पहले मतलब 1 नहीं है कुछ और है, तो जो भी है उसको पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। सेकेंड है इसका इंटेग्रल अंडर रूट 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 4 ऑफ dx, यही दे रखा है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है पहले हमें इसका कॉफिशिएंट जो है 1 करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को अंडर रूट 2 से डिवाइड, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमने अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/2, सबके नीचे 2 आ जाएगा यहाँ पर,
डी ऑफ एक्स अंडर रूट में है तो मैंने अंडर रूट का साइन यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है सेकेंड क्या है हमारे पास 3/2, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा 3 3 जा 9 4 4 जा 16, तो √2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ऑफ एक्स प्लस 9/16 है, 9/16 ऐड करेंगे, 9/16 सब्ट्रैक्ट करेंगे डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। √2 इंटीग्रल ये और ये ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ऑफ एक्स प्लस 9/16 और प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 9/16 डी ऑफ एक्स, ये चीज़ आएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे √2 इंटीग्रल अब ये जो फॉर्मूला है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 को 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वी हैव द प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 9/16 a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस होएगी, तो हम इसका जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ क्या आएगा 16 1 के टेबल में 16 किस पे आते हैं 16 पे 16 की वैल्यू 16 2 32, 16 के टेबल में 16 किस पे आते हैं 1 पे 1 की मल्टीप्लाई 9 से ही आएगा डी ऑफ एक्स √2 इंटीग्रल एक्स प्लस के 3/4 इसका होल स्क्वायर 32 में से 9 जाएंगे विच इज़ इक्वल्स टू 23, तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा 23 ओवर 4, ये है हमारे पास 16 dx। ठीक है, अभी हम इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिखेंगे √2 इंटीग्रल अपॉन यहाँ पर इन वो √ एक्स प्लस के 3/4 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 23/4 का होल स्क्वायर और dx, यही लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर द फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, वी हैव द √x स्क्वायर प्लस ऑफ द a स्क्वायर फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या रहता है x/2 √a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 लॉग यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे बस इन वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से जो है इसके बाद का जो स्टेप है ना ये करना है। यहाँ पे क्या है x/2, देखो फॉर्मूला में क्या है x/2, यहाँ पर x क्या है मेरे पास x प्लस 3/2, तो जैसे यहाँ पर करेंगे x प्लस 3/2, ठीक है, और बाय में यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है, तो हम यहाँ 2 ले लेंगे प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x कितना है 3/4 है ना 4 है सॉरी 4 है, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस a कितना है हमारे पास √23/4 का होल स्क्वायर प्लस का निशान a स्क्वायर, a कितना है मेरे पास 23/4 का होल स्क्वायर, बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर x प्लस 3/4 प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना है हमारे पास यहाँ पर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस के 23/4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा उसका 4, 1 के टेबल में 4 किस पे 4 पे 4 की मल्टीप्लाई से 4x, 4 के टेबल में 4 किस पे आता है 1 पे 1 की मल्टीप्लाई 3 से बाय में 2 पड़ा है 2 की मल्टीप्लाई से 100, ये वाली जो टर्म है ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल है इसके इक्वल है इसके इक्वल है। क्वेश्चन क्या था मेरे पास सारा क्वेश्चन ये था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर, बस ये ध्यान रखना ये हमने इसके फैक्टर्स करे थे तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है एक तरह से। ठीक है,
ये सारा इसके इक्वल है, यहाँ से चल गया था तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 3x + 4। या तुम लोग इसको ओपन करोगे, पहले a + b का होल स्क्वायर ओपन करोगे, ये चीज़ ओपन करोगे, सारा ओपन करोगे, फिर से यही मिल जाना, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्टली मैं समझा दी कि हम क्वेश्चन से रिवर्स बैक लिख सकते हैं, उसको डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 23 ये थोड़ा सा साइड में समझ लेंगे। 23/4 का होल स्क्वायर, इसको कैसे है 23/4 23 का रूट कितना होता है 23 होगा, 4 4 जाए यहाँ पे क्या हो जाएंगे 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23/16। ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा लोग हो जाएगा x प्लस के 3/4 प्लस का निशान, ये सारा इसके इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² + 3x + 4 + c। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 4x + 3, 4 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और ये सारा मेरे पास यहीं पे रहेगा 2x² + 3x + 4 और 23 16 2 ज़ा कितने होंगे 32, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो है बाहर ना देखो, इस सारे के बाहर यहाँ पर मेरे पास √2 चल रहा था, √2 चल रहा था ना, √2 चल रहा था, तो सारे में यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो √2 यहाँ पर जो है बाहर चल रहा था मेरे पास, √2 बाहर चल रहा था, तो जब तुम इसकी वैल्यूज़ को सबको सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास यहाँ पर ये वाली चीज़ को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अपोन में √2 बचेगा, तो 1√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो √2 से मल्टीप्लाई होगी वो वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा √2, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा x + log x + 3/4 + √2x² + 3x + 4 + c, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नाउ वी हैव टू सॉल्व द थर्ड पार्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, फर्स्ट सेक्शन, और क्या कह सकते हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल 2x + 3 √x² + 4x + 3 dx, ठीक है। फिर से हमारे पास x² टाइप न्यूमरेटर में ये चीज़ हो सकती है, बट ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सो वी हैव टू रिमूव दिस टर्म 2x + 3। अब हमें इसको रिमूव करने के लिए a लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो x² + 4x + 3 और b एक अलग से कांस्टेंट कर देंगे यहाँ पर 2x + 3 a, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आगे आ जाएगा, मतलब ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव कह रहे उसकी पावर आगे आ जाएगी 2, और यहाँ से एक प्लस हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4, 3 का डेरिवेटिव 0 + b, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, जैसे मैं ओपन करूँगी तो a की मल्टीप्लाई से 2x, a की मल्टीप्लाई से 4 + b, ठीक है। नाउ वी हैव टू कंपेयर the coefficient of x and constant on both side। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या 2a है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 4a + b है, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 3, इधर से a की वैल्यू मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, + b = 3, 4 1 = 4 + b = 3, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे -1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x + 3 = a, a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a कितना है मेरे पास 1,
1 यहाँ पे रखूँगी, ये कितना आएगा 2 प्लस 4। बी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 2x प्लस 4 माइनस ऑफ 1। तो ये चीज़ आगे भी इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास इंटेग्रल, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डी ऑफ एक्स, यही चीज़ आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की मल्टीप्लाई इससे भी कर देंगे, इससे भी कर देंगे, दोनों से कर देंगे तो इंटेग्रल 2x प्लस 4 जैसे ही करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से कर दिया डी ऑफ एक्स, माइनस का निशान, इंटेग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये चीज़ आएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको I1 इंटेग्रल क्या देते हैं, इसको I2 इंटेग्रल क्या देते हैं। तो I1 इंटेग्रल I2 इंटेग्रल, I1 इंटेग्रल को हम जैसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या इंटेग्रल 2x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऑफ डी एक्स। सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे टी सब्सटीट्यूट करेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 बन के मल्टीप्लाई 4 से 4 एक्स के रिस्पेक्ट में करें डी एक्स, टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डॉट डी टी। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो 2x प्लस 4 को क्या डाल देंगे यहाँ पे हम डी टी डाल देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को क्या डाल देंगे टी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा इंटेग्रल टी, इसकी वैल्यू कितनी है पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी, इसकी पावर 1/2, इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 1, इसमें भी क्या ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1 टी, जिसकी पावर मतलब 1/2 में अगर मैं 1 ऐड करूँगी बेस सेम पावर है तो 1/2 में जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूँगी तो आएगा 2 के डबल 2 किस पे आएगा 1 पे 1 के डबल से 1 से 1 के 1 के डबल 2 किस पे आएगा 2 पे 2 को मल्टीप्लाई इससे 2 1 2 2 और 1 कितने रहेंगे 3/2, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 3। ठीक है, now we have to substitute here the t's value, we have the t is equals to x square plus 4x plus 3, जैसे यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे x square plus 4x plus 3, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 3/2, यहाँ पे क्या आएगा 3/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसकी पावर 3/2 प्लस यही चीज़ आएगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास I1 इंटेग्रल था उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ। Now we have to substitute the I2 integral. We have the I2 integral is an under root x square plus 4 of x plus 3 of dx, ये चीज़ आएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड है सेकंड को ना 4 इसका हाफ करो, 4 का हाफ क्या होता है 2, इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेकंड का हाफ क्या होगा हमारे पास 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे 4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे डी ऑफ एक्स, ये और ये इसको हम लेंगे प्लस 3 माइनस 4 अलग हो जाएगा डी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस इसमें 4 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगी माइनस, तो 4 में से 3 जाएंगे 1 4 बड़ा माइनस का निशान नहीं होता है। इसको सॉल्व करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इंटेग्रल, जैसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। वी हैव टू अप्लाई हेयर द फॉर्मूला ऑफ द इंटेग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हम इसका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला है x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 और
लॉग में आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी, यही चीज़ आएगी। अभी x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, यहाँ पे डाल देंगे x प्लस 2 बाई में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, ए कितना है 1 का स्क्वायर बाई लोग हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस 2, प्लस का निशान, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस सी, ये चीज़ आएगी कि यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास एक्स प्लस 2 बाई में कितना आएगा 2, इस सारे को सॉल्व, ये इस इक्वेशन के इसके ये क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस 2 और दिस यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 माइनस का निशान लोग डाल दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा और प्लस का निशान एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 प्लस, ये इसका आंसर है। तो ये जो मेरे पास है सारा, ये मेरे पास आई टू इंटेग्रल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर ये मेरे पास आई टू इंटेग्रल की वैल्यू आ गई तो आई टू इंटेग्रल की वैल्यू ये आई। अभी मेरे पास क्या था I1 माइनस ऑफ आई वन मेरे पास क्या था, ये वाली टर्म थी, और ये मेरे पास आई टू इंटेग्रल आ गया, बस दोनों को किस में लिख देंगे माइनस के फॉर्म में, I1 माइनस ऑफ I2 फिर I1 इज इक्वल्स टू 2/3, फाइनल आंसर लिख रही हूँ 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 3 इसकी पावर 3/2 माइनस का निशान, आई टू इंटेग्रल मेरे पास यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 2/2 ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 माइनस का निशान लोग ले लेंगे एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस ये इसका आंसर है, ठीक है। है समझ, कोई डाउट इसमें? तो I1 माइनस ऑफ I2 में से इसका रिक्वायर आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये एक्सरसाइज यूनिट हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इंटीग्रेशन की सारे एग्जांपल्स सारी एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन DM टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि इंटीग्रेशन जिनके पास 12th में मैथ नहीं था उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें ये चीज़ थोड़ी इजीली लगेगी। अभी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ तुम्हें पहले, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी होगी उनको तो थोड़ा पता हो। देखो हमने 1.4 सॉल्व करी थी, 1.4 हमने सॉल्व करी थी, जो इसके अंदर मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन देखो क्या है मेरे पास, इंटेग्रल 2x प्लस 5 और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2, यही चीज़ है। ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4 का। अभी हम बात करते हैं इसके जो ये 1.4 थी हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड था उससे सॉल्व करी थी, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 है। इसका जो तुम इवेल्यूएट फिफ्थ क्वेश्चन देखो वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, इवेल्यूएट फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका फोर्थ पार्ट देखो 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ, यही दे रखा है। देखो इसका फोर्थ पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट दोनों देख ली, दोनों सेम क्वेश्चन है। और ये हमने पार्शियल से सॉल्व करा, ये हमने कौन सी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाली टाइप की जो क्वेश्चन से फॉर्मूला थे उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी होगी वही बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कौन सा फॉर्मूला नहीं अप्लाई करें। तो एक बार प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करना और अच्छे से रिवीजन करना, ये यूनिट के नंबर कहीं नहीं गए। अगर हम इसका एक पोर्शन भी करके जाते हैं, ये वाला पोर्शन ही ओनली करके जाते हैं ना, तो NEP के अकॉर्डिंग जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस यही पर रहने वाला है कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें और सिंपल अलजेब्रिक हमने करे, ट्रिग्नोमेट्रिक करे, एक्सपोनेंशियल करे, सब कर लिए ऑलमोस्ट। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन में जो मैं इसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कराने वाली हूँ, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सॉल्व करें, हाँ यही करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यही वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3,
चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 कर लिया, जो हमारी यूनिट 1 का सिर्फ एक पोर्शन ऊपर वाला बनाएगी। मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी सेकेंड यूनिट का हमारे पास एक पोर्शन बनाएगी ऊपर वाला। उसके बाद कोरिलेशन और रिग्रेशन है, वो पूरी पूरी एक एक यूनिट बनाएंगे। ऊपर नीचे के क्वेश्चन दोनों अटैम्प्ट है, बहुत ईजी है। अगर बस थोड़ा सा इंटेग्रल वाला, जो इंडेफिनिट इंटेग्रल है, जिनके पास 12th में मैथ नहीं था उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बल्कि जिनके पास 12th में मैथ था उनके लिए तो ईजी ही होगा ये। अदरवाइज़ प्रैक्टिस करोगे तो जिनके पास मैथ नहीं था 12th में उनको भी आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, और क्वेश्चंस का थोड़ा रिलेशन पैटर्न देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में अपने आप ऑलरेडी क्वेश्चंस बैठने शुरू हो जाएंगे। गॉट इट? बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।